बिहारी जी, आप कृपया करके अपने नेत्रों को बंद करने का कष्ट कीजिए। जो आपकी आज्ञा इंद्राणी। इंद्राणी, ये क्या किया आपने? आप जैसे सुंदर सलोने वर राजा को कहीं संसार की वक्र दृष्टि न लग जाए, इसीलिए छोटा सा काला टीका लगा दिया है। बड़ी नटखट हो इंद्राणी। भोलेनाथ जी, ध्यान रहे, अब आप योग बंधन से मुक्त होकर भोग बंधन की चाकी में पिसने जा रहे हैं, अतः संभल संभल के अपने कोमल पग आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो। परंतु आप हमें धमकी क्यों दे रही हैं देवी? क्षमा करे वरराज, ये धमकी नहीं, संसार का सत्य है। आज आप फक्कड़ जीवन से गृहस्थी की परीक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके चक्कर में फंसकर बड़े बड़े सुरमाओं की हेकड़ी निकल जाती है। बिल्कुल, विवाह के पश्चात आपका जब तब धरा का धरा रह जाएगा। आप भी 99 के चक्कर में फंसकर सती सती पुकारते फिरेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आटे दाल का भाव ज्ञात हो जाएगा और आप त्राहिमाम पुकार उठेंगे। परंतु इस समय तो हम इंद्राणी इंद्राणी पुकारना चाहते हैं देवी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। एक बात है मूर्ति, सती की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इसने योगेश्वर शिव के हृदय पर विजय प्राप्त करके उनको दाता से याचक बनाया है। हाँ सती, पर तुम ये मत भूलना कि भूत, प्रेत, पिशाच, शाकनिया और डाकनिया ही शिव जी के संगी साथी हैं। विवाह के वक्त थोड़ा सावधान रहना। बिल्कुल सती, क्योंकि तेरे वरराजा तो स्वभाव से ही वैरागी है, छाया की भांति उनसे सदा ही चिपके रहे ना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भुलाकर समाधि में रम जाए, तपस्या में लीन हो जाए। तुम लोग अपनी अपनी चिंता करो बहनों, मैं तो अपने स्वामी को अपने सांचे में ढाल लूंगी, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शिव के बदले यदि तुम लोगों के स्वामी बैरागी हो गए तो नानी नानी पुकारने लगोगी। भगवान, विधाता की इच्छा पूर्ति का शुभ अवसर आपकी बलैया ले रहा है और सुगंधित पुष्पों से बना सेहरा बस आता ही होगा। परंतु विष्णु जी, हमें सेहरा तनिक भी नहीं भाता, इसकी क्या आवश्यकता है? क्षमा करें प्रभु, आज के शुभ अवसर पर आपको संसार के चलन का पालन अवश्य करना होगा। बिना सेहरे के दुल्हे राजा की कल्पना कैसे साकार होगी? सेहरा ही तो दुल्हे राजा का पवित्र चिन्ह है। इसीलिए वर राजा, अब आप इन नागों को त्याग दीजिए और माणिक मोतियों का कंठार अपने कंठ में धारण कीजिए। और ससुराल वालों को अपनी शोभा से गदगद कीजिए। इतना ही नहीं भोलेनाथ, अब आप एक अच्छे वरराजा के समान ये भस्म भभूत त्याग कर सुगंधित पदार्थों का लेप कीजिए और हमारे साथ साथ लताओं को, हवाओं को, दिशाओं को अपने श्रृंगार से मतवाला बना दीजिए प्रभु। नहीं इंद्रदेव, ऐसा करना हमारे लिए असंभव है। कृपया आप इनके प्रयोग के लिए हमसे बात ना करें। किंतु भोलेनाथ, हे विधाता, हे विष्णु जी, ये नाग ही तो हमारे नीलकंठ का आभूषण है। ये शमशानी भस्म ही हमारे शरीर की शोभा है। अब आप ही बताइए कि हम अपने जीवन श्रृंगार को कैसे त्याग सकते हैं? क्यों विष्णु जी, हमारे मंतव्य पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने सत्य कहा भगवान, आपके इसी चरण पर तो संपूर्ण संसार का ऐश्वर्य न्यौछावर है। आप जैसा काम विजेता विवाह के लिए सहमत हुआ, यही हमारे लिए सब कुछ है। आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। किंतु हे नारायण, हमारे भोले बाबा तो त्रिभुवन स्वामी हैं,
देवराज इंद्र सहित बड़ी बड़ी विभूतियां इनके बाराती हैं, और ये विश्व पूजित दक्षराज के द्वार उनकी ममता बिहाने जा रहे हैं। हमारा नहीं प्रभु, तो कम से कम दक्षराज की पुत्री सती की प्रतिष्ठा का तो सम्मान करें। भाई आनंद आ गया। हमारे देवऋषि नारद जी तो राई को पर्वत बनाने की कला के विशेषज्ञ हैं। किंतु स्मरण रहे देवऋषि कि दक्ष पुत्री सती ने हम जैसे वैरागी को सोच समझकर ही अपना जीवन साथी चुना है, और हमने भी उस परम योगिनी सती को अपने मन मंदिर की देवी बनाया है। हम सती को ब्याहने जा रहे हैं, दक्षराज के वैभव को नहीं। आपने उचित कहा प्रभु। बस अब आप बारात के प्रस्थान की मंगल घोषणा करें जगदीश्वर। क्षमा करें महाराज, यह कार्य हमारे पूज्य नारायण के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः इन्हें ही ऐसा करना है, हम क्यों करें? अरे वाह, ये आभूषण तो बहुत ही अद्भुत और अनमोल है, और ये वस्त्र भी बहुत ही मनमोहक है। इनकी चमक दमक से मेरे तो नेत्र चकित हो गए। जो भी इन्हें पहनेगा, जो भी नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। हाँ सती, जब तुम इन्हें पहनोगी तो सूर्य देव भी बादलों की ओट में छिपकर शर्मा जाएंगे। अच्छा, तो तुम ही इन्हें पहनो। ये क्यों पहने? विवाह तुम्हारा है, तुम पहनो। सच कहा मूर्ति, स्त्री जीवन में विवाह का महोत्सव एक ही बार आता है। चलो सती, श्रृंगार करो। वैसे तो तुम अलौकिक सुंदरी हो, परंतु जब तुम इन आभूषणों को पहनोगी तो दामिनी की तरह दमकोगी। क्यों ख्याति, है ना? सच कहती हो रोहिणी, ऐसी अपूर्व सुंदरी ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। फिर भी ख्याति, हमारी सती जब श्रृंगार करेगी तो इस दिव्य सौंदर्य को 4 चंद्रमा लग जाएंगे। हे सती, जब तुम उन वैरागी शिव के सामने बैठोगी तो उनके नेत्र चकित रह जाएंगे। वे पलके बिछाए बस तुम्हें ही देखते रहेंगे। हाँ रोहिणी, नाग, मुंडमाला और रुद्राक्ष को छोड़कर इसके मन को मोहने के लिए शिवजी अपने आप को सजाने लगेंगे।